हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो एक्सक्लूसिवली फॉर जेई एडवांस एंड बोर्ड्स होगा। ये जो हम पढ़ने वाले वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, या फिर इसे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली मेंस और एडवांस में ही आता है। मेंस में जनरली ये नहीं आता है, एडवांस में ही आता है और बोर्ड्स में तो आता ही है। ठीक है, मेंस में भी कभी कभी और नीट में भी कभी कभी गलती से पूछ देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरह की चीज़ें होती है, या तो आइडियल होती है या तो नॉन आइडियल होती है। आइडियल तो वैसे लाइफ में कुछ भी नहीं होता, बट स्टिल एवरी वन अप्रोचेस टू आइडियलिटी। तो इसी तरह जो हमारा सॉल्यूशन है इसको दो बेसिस में पार्ट किया हुआ है। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तो वो होते हैं जो रॉड्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, दो सॉल्यूशन विच शो डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सीधा सा बात है। और जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं हम उनके बारे में चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जैसे 1 लीटर ऑफ ए और 1 लीटर ऑफ बी अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो टोटल जो ए बी का मिक्सचर मिलेगा हमें वो 2 लीटर का मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें क्या होगा, अगर हम 1 लीटर ऑफ ए ले रहे हैं और 1 लीटर ऑफ बी ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो 2 लीटर ऑफ ए बी मिक्सचर दे। हो सकता है कि मिक्स होने के बाद ए और बी में कोई इंटरेक्टिव फोर्सेस काम किए हो। मे बी ए और बी को मिक्स करने के बाद दोनों रिपेल करने लगे हो या फिर दोनों अट्रैक्ट करने लगे हो एक दूसरे को। ठीक है, एज इन लाइफ हो सकता है कभी सामने वाले के साथ अट्रैक्शन हो, कभी हो सकता है रिपल्जन भी हो। सो सेम काइंड ऑफ हेयर अगर हम ए और बी का सॉल्यूशन लिखते हैं तो हो सकता है ए बी जो सॉल्यूशन बना उसमें न्यूट्रल हो, मतलब कोई इंटरेक्शन ही काम नहीं किया। और हो सकता है कि दोनों अट्रैक्ट किए हो सकता है दोनों रिपेल भी किए हो। तो उसके बेसिस पे जो वॉल्यूम है वो चेंज हो सकता है। जैसे 1 लीटर ऑफ ए और 1 लीटर ऑफ बी अगर हम मिक्स करते हैं और दोनों में रिपल्जन होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, 2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। और अगर अट्रैक्शन काम किया तो 2 लीटर से थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि क्या होगा, दोनों लिक्विड जो फाइनली जो लिक्विड होगा वो थोड़ा सा कंप्रेस हो चुका होगा। ठीक है, इसलिए हम इसे दो पार्ट में बांटते हैं। इसे एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, मैंने आपके लिए बनाया है। उस टेबल से पहले आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कीजिएगा घर में जाके एज अ होमवर्क, जो कि आप करते ही होंगे, आई होप डैट। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। दिस इज़ द टेबल आई वॉज ऑल टॉकिंग अबाउट। जैसे कि हमने बताया था कि आइडियल होते हैं और डेविएशन शो करते हैं। डेविएशन कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन हो सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल की। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सिर्फ ए है, ओनली ए। हम जब ए और बी के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं किसी कंटेनर में, जब हम ए और बी के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो ये जो लंबाई दिख रहा है ये बॉन्ड लेंथ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ए में पहले इतना बॉन्ड लेंथ था, फिर और बी में इंडिविजुअली इतना बॉन्ड लेंथ था। और जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, जब मिक्सचर बनाते हैं तो दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो भी सेम ही रहता है। मतलब कि मिक्स करने के बाद भी दोनों के इंटरैक्टिव फोर्सेस में कोई अंतर नहीं पड़ा। मतलब कि जैसा एक आइडियल नेचर शो करता है कि किसी के आने या किसी के ना आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर जो भी है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल रह जाता है दोनों के मिक्स होने के बाद भी। दिस इज़ आइडियल। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये कंटेनर है, इसमें ए और बी का हमने सॉल्यूशन लिया है। ए और बी के यहाँ पे वेपर्स भी बने हैं। ठीक है, तो जब हम ए और बी को मिक्स करें हो सकता है कि ए इस तरह से हो और बी इस तरह से हो। अब दोनों को मिक्स करने के बाद भी दोनों में ना अट्रैक्शन हुआ ना रिपल्जन हुआ, तो ये क्या हो गया, आइडियल मिक्सचर हो गया जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, मे बी इन दोनों के बीच में इंटरैक्टिव फोर्सेस काम कर सकता था जिससे अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो। मे बी हो सकता है कि इनमें रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकता था। लेकिन एक तीसरा केस यहाँ पे आ गया कि कुछ नहीं हुआ, ना अट्रैक्शन हुआ ना रिपल्जन हुआ। इसलिए अगर हम वन लीटर ऑफ ए प्लस 1 लीटर ऑफ बी अगर मिलाते हैं तो टोटल सॉल्यूशन ए बी का कितना मिलेगा, 2 लीटर मिलेगा। ठीक है, सो डैट इज़ कॉल्ड आइडियल कंडीशन। तो हमारे पास जो यहाँ आइडियल कंडीशन में पहला प्रॉपर्टी हम देखें कि सॉल्यूशन में मिलाने के बाद भी ये आइडियलिटी को मेंटेन करते हुए सॉल्यूशन का बॉन्ड लेंथ भी सेम है और चेंज इन वॉल्यूम चेंज जो है 0 है। ठीक है, अब हम बढ़ते पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखते हैं।
ठीक है, तो चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए कि ए का पहले नॉर्मली जब इंडिविजुअली बॉन्ड लेंथ ऐसे थे, बी का ऐसा था, लेकिन क्या हुआ, पॉजिटिव डेविएशन के दौरान ए और बी एक दूसरे को रिपेल करने लगे। मैंने बताया था ना, हो सकता है अट्रैक्शन भी हो सकता है रिपल्जन भी हो। तो इस केस में अगर रिपल्जन होता है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो है ए बी के इंटरेक्शन के बाद वो बढ़ जाएगा। ए और बी के इंटरेक्शन के बाद जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज हेयर रिपल्शन वर्क्स। जैसा कि वापस से हम अगर इस कंटेनर में आते हैं तो ए और बी हमारे पास दोनों ही है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास ए और बी, अगर ये मान लेते हैं पोलर है और ये अगर नॉन पोलर है, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। आपको याद होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा था डिटर्जेंट्स एंड सोप्स। तो उस केस में आपको याद होगा कि जो डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं उसका दो पार्ट होता है, एक अल्काइल पार्ट होता है और एक नॉन अल्काइल पार्ट होता है। अल्काइल पार्ट जो होता था वो वाटर से रिपेल करता था और नॉन अल्काइल पार्ट जो है वाटर को अट्रैक्ट करता था, जिसके कारण मिसल्स का फॉर्मेशन होता था। ठीक वही हो रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको 2-3 लेक्चर पहले बताया था, पढ़ाया था कि जब हम डिज़ोल्व करते हैं किसी चीज़ सब्सटेंस को, तो कोई भी चीज़ किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व तभी होता है अगर वो डिज़ोल्व लाइक के प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हो। मतलब कि अगर दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पोलर हो तो वो डिज़ोल्व होता था, दोनों ही नॉन पोलर हो तब भी डिज़ोल्व होता था। लेकिन अगर एक पोलर और एक नॉन पोलर है तो डिज़ोल्व नहीं होता था। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्जन होता था। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। जैसे ए पोलर है और बी नॉन पोलर है, या फिर ए नॉन पोलर है और बी क्या है, पोलर है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा। तो पहले अगर ए और बी में इतनी दूरियां थी तो अब रिपल्जन के बाद ए और बी को मिक्स करने के बाद दूरियां क्या होंगी, बढ़ जाएंगी इनमें। इसलिए क्या होगा, अब आप ही सोचो, हमने सॉल्यूशन बनाया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो दोनों के बीच में दूरियां धीरे धीरे करके क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेल्टा वी पॉजिटिव होगा। एंड वही चीज़ हमने इस टेबल में भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन के दौरान क्या होता है, रिपल्जन होता है। पॉजिटिव डेविएशन के दौरान रिपल्जन होता है। और इसी तरह नेगेटिव डेविएशन में अब क्या होगा, अब अट्रैक्शन होगा। पहले रिपल्जन हो गया तो अब क्या बच गया, अट्रैक्शन बच गया ना। इसमें देखिए डेल्टा वी पॉजिटिव है। बाकी फैक्टर्स पे हम अभी आते हैं, पहले इन दोनों को कवर कर लेते हैं। अब आता है हमारा नेगेटिव डेविएशन का बात। नेगेटिव डेविएशन में हम क्या देख सकते हैं कि ए का पहले बॉन्ड लेंथ इतना था, बी का इतना था। दोनों के इंटरेक्शन के बाद अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई भैया, दोनों में अट्रैक्शन हुआ। तो अब क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, दोनों के बीच की दूरियां घटेंगी, दोनों क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। चलिए वापस से आते हैं इस मनहूस डायग्राम में, ठीक है। इसे और अच्छे से समझते ये कहना क्या चाहता है। देखिए पहले क्या था, ए पोलर था, बी नॉन पोलर था, दोनों अपोजिट थे। अब क्या हो गया, ए भी पोलर है और बी भी पोलर है, या फिर ए भी नॉन पोलर है और बी भी नॉन पोलर है। बी एंड बी है, ओके, बी एंड बी नॉन पोलर है और ए एंड ए भी नॉन पोलर है। तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा मतलब बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो अगर ए और बी में पहले इंडिविजुअली इतनी दूरियां थी तो अब दूरियां घटेंगी और दोनों पास आएंगे। तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, दोनों के बीच की दूरियां घट रही है, धीरे धीरे पास आ रहा है। क्लोजर आने से वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा, तो डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड दैट्स व्हाट वी कैन सी हेयर इन द टेबल। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों के बीच की दूरियां घटी, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो डेल्टा वी नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले फैक्टर पे, क्या है वो, हीट चेंज। आप थर्मोडाइनमिक्स और एक और चैप्टर था बॉन्डिंग, आप दोनों ही पढ़े होंगे, उसके बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ कि हीट चेंज या फिर इंथैल्पी चेंज की हम बात करें तो आइडियल में क्या हो रहा है, ना बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है ना बॉन्ड्स की डिसोसिएशन हो रही है। हम जानते हैं कि अगर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और अगर बॉन्ड्स डिसोसिएट करने होते हैं, डिसोसिएशन होता है, तो एनर्जी जो है देनी पड़ती है, यानी डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो आइडियल कंडीशन में तो ना बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना बॉन्ड का टूट रहा है, तो फिर डेल्टा एच क्या होगा, जीरो होगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, रिपल्जन हो रहा है भाई। अब अगर रिपल्जन होगा तो बॉन्ड्स टूटेंगी, वीकेन होगी, और अगर वीक होगा बॉन्ड्स, टूटेगा बॉन्ड्स, तो क्या होगा, हीट एंडोथर्मिक होगा रिएक्शन, मतलब हीट लेगा, तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हमारे पास अट्रैक्शन बढ़ेंगी, बॉन्ड्स बनेंगी, तो उस समय क्या होगा, हीट रिलीज होगा, तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैंने आपको लास्ट
सेकेंड लेक्चर में बताया था इस ग्राफ के बारे में, आपको याद ही होगा। ये ग्राफ कितना खतरनाक लग रहा था लेकिन था बड़ा ही इजी। तो इसी ग्राफ पे अब आते हैं कि जब आइडियल सॉल्यूशन लेंगे तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनेंगे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ्स का क्या होगा। तो हम जैसे कि जानते हैं कि आइडियल में सब कुछ वैसे का वैसे ही रहता है, कोई चेंज होता ही नहीं है। तो फिर ग्राफ भी क्या होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। पीटी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर ही होगा। और ग्राफ नॉर्मली एज यूजुअल जैसा चलता है वैसे ही चलेगा ना। वेपर प्रेशर्स में चेंज आएगा, वेपर प्रेशर्स भी जैसे थे वैसे ही होंगे और टोटल प्रेशर भी वैसा ही होगा। तो चलिए अब आते हैं हमारे पॉजिटिव डेविएशन के फैक्टर पे। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, दूरियां बढ़ रही थी, रिपल्जन हो रहा था भाई। अब अगर रिपल्जन होगा तो क्या होगा, रिपल्जन होगा तो जो गैस वोलेटाइल है, जो लिक्विड वोलेटाइल है, वो क्या होगा रिपल्जन के कारण और दूर जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वेपर्स और बढ़ेंगे। रुकिए, अगर हम इस फिगर की बात करें तो देखिए, अगर ए और बी में अगर रिपल्जन हो रहा है तो ए जो है फैलेगा, दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा, इससे दूर अगर जाने की कोशिश करेगा तो ये क्या होगा, इसके लिए क्या ऑप्शन बचेगा कि ये वेपर बन जाए। वेपर बनेगा तो ये वोलेटाइल हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, इसका मतलब ये वेपर बन जाएगा। तो वेपर बढ़ेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, बढ़ेगा। और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इसी तरह बी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखिए, अगर हमारे पास फर्स्ट का और सेकंड का दोनों ए और बी दोनों के केस में अगर हमारे पास वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर क्या होंगे, रिपल्शन के कारण बढ़ेगा। तो हमारा ग्राफ जो है, ये जो आइडियल कंडीशंस में ग्राफ था जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, उससे क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा। जो आइडियल कंडीशंस में हमने ग्राफ बनाया, इसी तरह बी के लिए भी ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। और जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर भी ऑफकोर्स बढ़ेगा, टोटल प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो दिस इज फॉर पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अब आते हैं नेगेटिव डेविएशन पे। तो हमारे नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। नेगेटिव में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच की दूरियां घटेंगी, दूरियां घटेंगी तो जो वेपर्स बने हुए थे ए और बी, अब वो क्या आएंगे, सॉल्यूशन में आना चालू हो जाएंगे। मतलब जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वो यूजुअल से, आइडियल से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। तो आइडियल से थोड़ा सा कम होगा तो इसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। डॉटेड लाइन आइडियल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमारा आइडियल से थोड़ा सा नीचे है, तो इसलिए आइडियलिटी से थोड़ा सा नेगेटिव में डेविएट कर रहा है। आप देख सकते हैं, ये ए के लिए था, ये बी के लिए था, और ये रहा टोटल के लिए। आप देख सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, नेगेटिव में डेविएट कर रहा था, मतलब आइडियल से नेगेटिव में, मतलब आइडियल से नीचे आ रहा था। और पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या हो रहा था, पॉजिटिव डेविएशन के केस में ऊपर जा रहा था। तो इसीलिए हम जो रिपल्जन वाला फैक्टर है, रिपल्जन वाले फैक्टर में हम कहते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है रॉल्स लॉ से। रॉल्स लॉ क्या कहता था कि आइडियल नेचर के हिसाब से स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन उससे ऊपर हो रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इसलिए, और इसी तरह ये भी हो गया क्या, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ये हो गया नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब हम वापस आते हैं अपने इस टेबल पे। तो हमारे टेबल्स के बाकी सारे फैक्टर्स को अगर हम देखें तो डेल्टा एच हमने हो गया है। तो अब आते हैं वेपर प्रेशर पे। तो वेपर प्रेशर हमने देखा कि आइडियल के केस में क्या हो रहा है, जैसा था पहले वैसा ही अभी भी है, इसलिए पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी है। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन के केस में रिपल्जन हो रहा था, जिसके कारण वेपर्स बन रहे थे, तो जो प्रेशर था वो बढ़ रहा था ना, इसलिए पी टी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी क्या था, आइडियल था, आइडियल से क्या होता, थोड़ा सा ज़्यादा था ना, इसलिए पी टी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। और नेगेटिव केस में अट्रैक्शन हो रहा था, जिसके कारण प्रेशर जो है घट रहा था, प्रेशर घट रहा था। तो जो आइडियल था, आइडियल क्या था, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी क्या है, आइडियल है, तो आइडियल से थोड़ा सा कम प्रेशर है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन में ऐसा, और ये रहे उसके प्रेशर के रिलेशंस। अब आते हैं हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे। अब हम जानते हैं कि आइडियल के केस में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन हुआ, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें कांस्टेंट है, सेम है। लेकिन रिपल्जन पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव डेविएशन हुआ, पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या हो रहा था, रिपल्जन हो रहा था, इसलिए जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अट्रैक्शन के फोर्सेस डिक्रीज हो रहे भाई, रिपल्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन के फोर्सेस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अब हम अगर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ की बात करें तो उसमें तो अट्रैक्शन ही काम कर रहा है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, इसलिए अट्रैक्शन फोर्सेस जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। इसके एग्जांपल्स है जैसे आइडियल के एग्जांपल है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। अगर हम नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को एक पार्टिकुलर अमाउंट में, पार्टिकुलर परसेंटेज बाई वॉल्यूम में मिक्स करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल बनेगा। ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन का भी इसी तरह मिक्सचर आइडियल बनेगा। इसी तरह ये है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स को ज़रूर याद रखें। ये एग्जांपल्स मैंने एनसीईआरटी से ही उठाए हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स डेफिनेटली एग्जाम्स में आते हैं भाई। और तुम्हारे ऊपर अगर किसी ने इजियोट्रॉप्स का क्वेश्चन भी पूछ दिया ना तो उसमें एग्जांपल्स मस्ट है, तुमको देने ही होंगे, वरना 1 मार्क्स तो बोर्ड में जाने हैं। और एडवांस में भी इसके एग्जांपल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यू हैव नो ऑप्शन, आपको रटना होगा, याद करना ही होगा। अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है, एक और क्या वो बोलते हैं प्रॉपर्टी आता है एजियोट्रॉप्स का। उसे हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यार वो होते क्या है, अब देखो मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से ही रिलेटेड है। आपको याद होगा बचपन में आपको पढ़ाया गया था कि बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी के कारण हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हुआ रहता है, इसलिए वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तुरंत रीच कर जाता है, इसलिए हाई एल्टीट्यूड्स में बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाता है। उसी का डायरेक्ट एप्लीकेशन है एजियोट्रॉप्स के पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पे। आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 46 में आ जाइए तो आपको वापस से वही डायग्राम देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया था। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ है, क्या हो रही है, दूरियां बढ़ रही है इसलिए पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। टोटल प्रेशर या वेपर प्रेशर और टोटल प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm तो फिक्स है, ये फिक्स है, 1 atm फिक्स है ये। और हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो अगर पहले से ही ज़्यादा है तो 1 atm में रीच करने के लिए इसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन नेगेटिव डेविएशन में क्या है, प्रेशर जो है अट्रैक्शन के कारण वो पहले से ही कम है। वेपर प्रेशर जो है टोटल वेपर प्रेशर वो आइडियल से क्या है, पहले से कम है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 atm फिक्स्ड है, तो इसको 1 atm तक पहुंचने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगने वाला है बॉयल करने के लिए। इसलिए जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ के एग्जांपल्स होते हैं, वो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट को तुरंत रीच कर जाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि उन्हें मिनिमम टाइम लगता है बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। इसलिए जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और जिनको ज़्यादा टाइम लगता है यानी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ वाले सॉल्यूशंस को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। That was all. Read NCERT line by line for page number 45 and 46. ओके, आई होप कि आप रीड करते होंगे लाइन बाय लाइन। अब हमारा जो अगला लेक्चर है उसमें हम एक ब्रेक ले रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट के जो एडवांस लेवल के टॉपिक्स है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, उस पर मैं पूरा एक लेक्चर बनाने वाला हूँ। वो हो सकता है थोड़ा सा लंबा चल जाए। वो इन कंडीशन आप तभी देखें जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, सॉलिड स्टेट के आपने सारे क्वेश्चंस बना लियो, बहुत बार अच्छे से बन गए हो, आपके हमारे सारे लेक्चर्स क्लियर हो, आपने एनसीईआरटी बहुत बार लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, व्यूज़ क्लियर हो, तभी आप उस वीडियो को देखें। वरना ज़बरदस्ती डिप्रेस होंगे, क्योंकि उसमें चीज़ें टफ नहीं है लेकिन इमेजिनेशन करना थोड़ा सा टफ पड़ता है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके सारे सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस। और हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, भाई जाके ज्वाइन कर लो। 1.5 लाख रुपए का मटेरियल फ्री में दे रहे हैं, ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कुछ नहीं है। समझ नहीं आता, अनअकैडमी और न जाने कितने सारे आप स्टडी प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं उस पर, लेकिन आपको फ्री लेक्चर से सिर्फ मिलता है और कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्री। लेकिन भाई हमारे जो कोटा के जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे, एलाइट इंस्टीट्यूट्स, उनके